हेलो एवरीवन। आज हम एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बुक यूनिट नंबर 5 इसका सब टॉपिक है एक कंपाउंड वर्ड या फिर इसे कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। कंपाउंड वर्ड्स और कंपाउंडिंग क्या होते हैं, जो वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसके ये सब पॉइंट्स हैं, उसके अंदर आते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग के ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है। ये एक डिमांडिंग टॉपिक है कि इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट की तरह किस तरह से आंसर प्रेजेंट करना, उस तरह से इसके ऊपर बनाई जाए। बात करेंगे हम इसमें कि कंपाउंड या कंपाउंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में कि कंपाउंडिंग वर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको डेफिनेशन के साथ। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर ज्वाइन टुगेदर टू मेक न्यू वर्ड्स विद न्यू मीनिंग। कंपाउंड क्या होता है कि जब दो वर्ड एक साथ ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब एक साथ ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद जो उनका मीनिंग है वो अलग हो जाता है और वो एक नया वर्ड बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स या फिर कंपाउंडिंग। एग्जाम्पल के लिए जैसे सन और फ्लावर, इन दोनों वर्ड को कंबाइन करके बन गया सनफ्लावर। आप देखते हैं सन मतलब होता है सूरज, फ्लावर मतलब कोई भी फूल। अब दोनों को जब कंबाइन किया तो हमारा सनफ्लावर बन गया, जो कि सूरजमुखी का फूल जिसे कि हिंदी में बोलते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है इनसाइड। इनसाइड मीनिंग होता है कि अंदर। यहाँ पे ये वर्ड जो है वो दो वर्ड से बना है, इन और साइड। इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है और जब ये टुगेदर होते हैं, एक साथ होते हैं, तो इसका मीनिंग हो जाता है इनसाइड। इसको इनसाइड बोलते हैं और इनसाइड का मतलब होता है अंदर। अब हम बात करेंगे कि इसके टाइप्स के, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कंपाउंडिंग के या कंपाउंड वर्ड्स के, आप इसे दोनों बोल सकते हैं। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लोज्ड कंपाउंड, दूसरे नंबर पे है ओपन कंपाउंड और तीसरे नंबर पे है हाइफनेटेड कंपाउंड। फर्स्टली डिस्कस क्लोज कंपाउंड। तो क्लोज कंपाउंड क्या होते हैं? इन द क्लोज कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू फुली इंडिपेंडेंट वर्ड आर कंबाइंड टू क्रिएट न्यू वर्ड। यहाँ पे ध्यान देना है कि टू फुली इंडिपेंडेंट वर्ड, दो ऐसे वर्ड जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, जब वो कंबाइन होके नया वर्ड बनाते हैं तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड कंपाउंड। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ऐसे वर्ड जिनका जो दो होते हैं और अलग अलग भी उनका एक मीनिंग निकलता है, उनको बोलते हैं क्लोज कंपाउंड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रेल रोड। रेल का एक अलग मीनिंग है, रोड का एक अलग मीनिंग है, और जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा तीसरा वर्ड निकलता है रेल रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका बास्केटबॉल। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आप बास्केट का मतलब टोकरी आप जानते हैं, बॉल का मतलब बॉल, और जब इन दोनों वर्ड्स को हमने कंबाइन किया, ये दोनों इंडिपेंडेंट वर्ड हैं, तो ये बन गया बास्केटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका सनफ्लावर, जो कि हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। सन एक अलग मीनिंग है, फ्लावर एक अलग मीनिंग है, जब दोनों को कंबाइन किया तो एक तीसरा मीनिंग बन गया सनफ्लावर। मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक कर दिया कि हम सूरजमुखी के फूल की बात कर रहे हैं। इसी का जो सेकंड पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ओपन कंपाउंड। ओपन कंपाउंड क्या होता है? इन द ओपन कंपाउंड व्हेन टू वर्ड्स रिमेन सेपरेट ऑन द पेज बट दे आर यूज्ड टू क्रिएट न्यू आइडिया विद अ स्पेसिफिक मीनिंग। यहाँ पे दो वर्ड्स जो दिखने में अलग अलग दिखाई देते हैं वो एक साथ लिखे जाते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। एक स्पेसिफिक मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं वो सेपरेट होने के बाद भी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं आइसक्रीम। यहाँ पे जो आइसक्रीम है वो दोनों वर्ड हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं और दोनों सेपरेट वर्ड हैं। इनको कभी भी आप एक साथ मिला के नहीं लिखते, इनके बीच में हमेशा गैप रहता है। लेकिन ये क्या होते हैं? क्रिएट तो इस तरह से किए जाते हैं और एक स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं कि यहाँ पे हम आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका हाई स्कूल। आपको पता होगा हाई और स्कूल ये दो वर्ड्स हैं, ये दोनों हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं। दोनों का अलग अलग मीनिंग है लेकिन हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं और एक नए मीनिंग को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जब हमने क्लोज्ड की बात की थी तो वहाँ पे जब हमने एग्जांपल लिया था सनफ्लावर का, तो सनफ्लावर हम एक साथ लिखते हैं, उसके बीच में कोई गैप नहीं होता है और उनका मीनिंग तो चेंज होता है, ये बात इसमें भी कॉमन है। लेकिन यहाँ पे गैप नहीं था। लेकिन ओपन कंपाउंड में गैप है और उसके बाद भी जो मीनिंग है वो एक स्पेशल मीनिंग निकलता है, स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है। बेसिकली यहाँ पे गैप को, जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल देखिए इसका लिविंग रूम। लिविंग रूम भी किसका एग्जाम्पल है? एक ओपन कंपाउंड का।
नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, हाइफनेटेड कंपाउंड। सो ये आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा, हाइफनेटेड मतलब हाइफन से रिलेटेड है। और हाइफन का क्या मीनिंग होता है, जो बीच में ये साइन है आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस जैसा साइन, इंग्लिश में अक्सर आता है जब दो वर्ड्स लिखे जाते हैं उसके बीच में, जैसे कि लॉन्ग टर्म के बीच में ये जो यूज़ किया गया माइनस जैसा साइन, इसको बोलते हैं हाइफन। सो व्हेन टू सेपरेट वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ हाइफन, जब दो वर्ड्स एक हाइफन के थ्रू ज्वाइन होते हैं और एक नया मीनिंग देते हैं तो उसको बोलते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड। आई थिंक सबसे इजी यही है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म बीच में हाइफन यूज़ हुआ है, फादर इन लॉ यहाँ पे बीच में दो जगह हाइफन यूज़ हुआ है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दो ही वर्ड होते हैं, दो से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि फादर इन लॉ में 3 वर्ड्स हैं। कोई भी जब आप लिखते हैं 22 या 33, 43 तो इसके बीच में हम हाइफन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये किसका एग्जांपल है, जैसे कि ये जो आपका चैप्टर ही है यूनिट 5 का नाम क्या है, वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन भी जब आप लिखते हैं तो वर्ड फॉर्मेशन के बीच में हाइफन का यूज़ होता है। एक बार दोबारा से रिकैप कर देते हैं बहुत शॉर्टली। कंपाउंड में दो वर्ड्स एक साथ लिखे जाते हैं और उनके मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट एक स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं। ओपन कंपाउंड में दो वर्ड्स लिखे जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स लिखे जाते हैं और वो हमेशा क्या करते हैं, एक मीनिंग देते हैं। जैसे कि इसमें हमने आइसक्रीम का एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे गैप होता है ओपन कंपाउंड में और क्लोज्ड कंपाउंड में गैप नहीं होता है। हाइफनेटेड सबसे आसान है, इनके बीच में एक हाइफन का यूज़ होता है। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जो टॉपिक है आपका कंपाउंड वर्ड्स या फिर कंपाउंडिंग हम इसे बोल सकते हैं, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये पार्ट है वर्ड फॉर्मेशन का। तो अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं कि जब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स शॉर्ट नोट में आएगा तो आपको कैसे लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे आप वर्ड फॉर्मेशन से। वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बताने के बाद आप इस पे आ जाएंगे, जैसे कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, एक लाइन में आप ये बता सकते हैं। उसके बाद सीधा जो आपके कंपाउंड वर्ड्स हैं या फिर कंपाउंडिंग है, इसको आप एलेबोरेट कर सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसके टाइप्स की बात कर सकते हैं। इसके टाइप्स को आप और भी एलेबोरेट कर सकते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। अगर आपको एग्जाम में लगे कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेजेस भी इंपॉर्टेंट है और मैटर भी, तो फिर आप इसमें और एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। वैसे मैंने 3 एग्जांपल्स तीनों में दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। Be with us. Goodbye and take care, friends.